ज़ैन फकीरों ने उसके गुणों में एक गुण गिनाया है, मोस्ट ऑर्डिनरी। अगर आप जैन फकीरों को उनका गुण सुन लें तो आपको बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि जैन फकीर कहते हैं गुणातीत को तो पहचानना ही मुश्किल होगा, यही उसका पहला लक्षण, क्योंकि वो बिल्कुल साधारण होगा, उसको विशिष्ट होने का कोई मोह नहीं, वो दिखाने की कोशिश नहीं करेगा कि मैं विशिष्ट हूं, तुमसे ज्यादा जानता हूं, कि तुमसे ज्यादा आचरण वाला हूं, वो ये कोशिश नहीं करेगा। एक ज़ैन फकीर हुआ नानिन, वो अपने गुरु के पास गया, वो गुरु की तलाश कर रहा था, पर उसके मन में एक सुनी हुई बात थी कि जो दावा करे कि मैं गुरु हूं, वहां से भाग खड़े होना, क्योंकि ज़ैन फकीर कहते रहे सदियों से कि वो जो गुरु होने योग्य है वो दावा नहीं करेगा, वो उसका लक्षण। नानिन खोजता था, बहुत गुरुओं के पास गया, लेकिन वे सब दावेदार थे और सबने कोशिश की कि बन जाओ शिष्य, वो वहां से भाग खड़ा हो। फिर एक दिन एक जंगल से गुजरते हुए गुफा के द्वार पर उसे बैठा हुआ एक फकीर दिखाई पड़ा। वो थका मांदा था, वो फकीर अति साधारण मालूम हो रहा था, न कोई गरिमा थी, न कोई विराट तेज प्रकट हो रहा था, न कोई आभा मंडल दिखाई पड़ रहा था जैसा कि कृष्ण बुद्ध महावीर के सिर के चारों तरफ बना हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक साधारण आदमी बैठा था चुपचाप, कुछ कर भी नहीं रहा था। इसको प्यास लगी थी, भूख लगी थी, रास्ता भटक गया था, तो उसके पास गया। जैसे जैसे पास गया वैसे वैसे लगा कि उसके पास जाने से इसके भीतर कुछ शांत होता जा रहा है। ये थोड़ा चौंका। वो आदमी जब पास गया तो पता चला कि वो आंख बंद किए बैठा है। वो इतना शांत था कि उससे ये कह के कि मुझे प्यास लगी, बाधा देना इसे उचित नहीं मालूम पड़ा, तो ये चुपचाप उसके पास बैठ गया। जब वो आंख खोलेगा तब मैं बात कर लूंगा। लेकिन उसके पास बैठे बैठे ये ऐसा शांत होने लगा और इसकी आंख बंद हो गई। सांझ का वक्त था, पूरी रात बीत गई। सुबह वो फकीर उठा। उस फकीर ने यह भी नहीं पूछा कि कैसे आए, कहां से आए, कौन हो। वो उठा तो उसने चाय बनाई, चाय पी फकीर ने। उसने इससे भी नहीं कहा नानिन से तू एक चाय पी ले। फिर अपनी जगह आके आंख बंद करके बैठ गया। ये नानिन भी उठा, जिस भांति फकीर ने चाय बनाई थी इसने भी चाय बनाई, पी, और ये जाके अपनी जगह बैठ गया। ऐसा 7 दिन चला। 7वें दिन उस फकीर ने कहा कि मैं तुझे स्वीकार करता हूं। वो आदमी नानिन का गुरु हो गया। नानिन ने उससे पूछा कि तुमने मुझे क्यों स्वीकार किया? तो उसने कहा गुरु वही गुरु होने योग्य है जो दावा ना करे, और शिष्य भी वही शिष्य होने योग्य जो दावा ना करे। तू चुप रहा और तूने ये नहीं कहा कि हम शिष्य होने आए, और तू चुपचाप अनुकरण करता रहा छाया की तरह 7 दिन। जो मैंने किया तूने किया। तूने ये भी नहीं पूछा कि करना कि नहीं करना। जब वो उठ के बाहर घूमने जाए तो ये भी बाहर चला जाए, वो चक्कर लगाए, ये भी चक्कर लगा के झोपड़े का। जब वो बैठ जाए तो ये भी बैठ जाए। पर नानिन ने कहा है कि 7 दिन के बाद कुछ पाने को भी नहीं बचा। 7 दिन उसके साथ चुपचाप होना काफी था। मोस्ट ऑर्डिनरी, एकदम साधारण आदमी, वहां गुरु मिल गया। हर परंपरा अलग लक्षण गिनाती है। हर परंपरा को लक्षण गिनाने पड़े क्योंकि पूछने वाले लोग मौजूद हैं। पूछने में थोड़ी भूल है, लेकिन स्वाभाविक भूल है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं वैसा पुरुष कैसा होगा। अर्जुन पूछता है तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है। लक्षण का मतलब है जिन्हें हम बाहर से पहचान सकें, जिनसे हम कुछ अंदाज लगा सकें।
पर इससे एक दूसरा खतरा, एक खतरा तो ये पैदा हुआ कि सब धर्मों ने अलग लक्षण गिनाए, क्योंकि लक्षण गिनाने वाले ने जो लक्षण अपने जीवन में पाए थे वही उसने गिनाए। इसलिए सब धर्मों में एक वैमनस्य पैदा हुआ, और एक के तीर्थंकर को दूसरा अवतार नहीं मान सकता है, और एक के क्राइस्ट को दूसरा क्राइस्ट नहीं मान सकता, एक के पैगंबर को दूसरा पैगंबर नहीं मान सकता, क्योंकि लक्षण अलग है और लक्षण मेल नहीं खाते। दूसरा खतरा यह हुआ जो इससे भी बड़ा है, वो ये कि लक्षणों के कारण कुछ लोग लक्षण आरोपित कर लेते, तो वो दूसरों को तो धोखा देते ही हैं, खुद भी धोखे में पड़ जाते, क्योंकि लक्षण पूरे के पूरे आरोपित किए जा सकते हैं। अगर ये लक्षण हो कि साधु पुरुष मौन होगा तो आप मौन हो सकते, गुणातीत पुरुष बोलेगा नहीं तो न बोलने में कोई बहुत बड़ी अड़चन नहीं। गुणातीत पुरुष जो भी करने का हम लक्षण बना लें, वो लक्षण लोग नकल कर सकते हैं, और ध्यान रहे नकल में कोई अड़चन नहीं, कोई भी अड़चन नहीं। महावीर नग्न खड़े हैं तो सैकड़ों लोग नग्न खड़े हो गए, लेकिन नग्नता से कोई दिगंबरत्व तो पैदा नहीं होता। दिगंबर शब्द का अर्थ है कि आकाश ही मेरा एकमात्र वस्त्र है, मैं और किसी चीज से ढका हुआ नहीं हूं, जैसे मैं पूरा अस्तित्व हो गया हूं, सिर्फ आकाश ही मेरा वस्त्र है। लेकिन आप नंगे खड़े हो सकते, फिर उसमें तरकीबें निकालनी पड़ती। दिगंबर जैन मुनि जहां ठहरता है तो भक्तों को इंतजाम करना पड़ता, पुआल बिछा देते हैं उसके कमरे में। वो नहीं कहता कि बिछाओ, क्योंकि वो कहे तो लक्षण से नीचे गिर गए। पुआल बिछा देते, वो पुआल में छिप के सो जाता, क्योंकि किसी तरह का ओढ़ना नहीं कर सकते उपयोग, किसी तरह का बिछाना उपयोग नहीं कर सकते। कमरे को चारों तरफ से बिल्कुल बंद कर देते। महावीर किसी कमरे में नहीं ठहरे, न किसी ने कभी पुआल बिछाई, और कोई बिछाता भी तो पुआल में छिपते नहीं, क्योंकि बिछाने वाला बिछा रहा होगा, आपको उसमें छिपने की कोई जरूरत नहीं। और कौन कह रहा है कि आप कमरे में रहो, पुआल भरी, आप बाहर चले जाओ। लेकिन वो ये सिर्फ आदमी बेचारा नग्न हो गया है, इसको वस्त्रों की भी जरूरत थी, इसको सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, और इसमें कोई ऐतराज नहीं है कि इसको लगती है। कठिनाई यह है कि नाहक एक लक्षण को आरोपित करके चल रहा है। महावीर ने कहा कि तुम भिक्षा मांगने जाओ, तुम किसी द्वार पर पहले से खबर मत करना कि मैं भिक्षा लेने आऊंगा, क्योंकि तुम्हारे निमित्त जो भोजन बनेगा उसमें जितनी हिंसा होगी वो तुम्हारे ऊपर चली जाएगी। तो तुम तो अनजाने द्वार पर खड़े हो जाना, जो उसके घर बना हो वो दे दे। तुम्हारे भाग्य में होगा तो कोई दे देगा, नहीं भाग्य में होगा तो तुम भूखे रहना, वापस लौट आना, बिना किसी मन में बुराई को लिए कि लोग बुरे हैं इस गांव के, किसी ने भिक्षा नहीं। और महावीर ने एक शर्त लगा दी कि अगर तुम्हारे भाग्य में है तो तुम पक्की कसौटी कर लेना, तुम एक चिन्ह लेके निकलना, सुबह ही उठते ही सोच लेना कि आज भिक्षा उस द्वार से मांगूंगा जिस द्वार पर एक बैलगाड़ी खड़ी हो, बैलगाड़ी में गुड़ भरा हो, गुड़ में एक बैल सींग लगा रहा हो और सींग में गुड़ लग गया हो। ऐसा कोई भी लक्षण ले लेना। ये महावीर का एक लक्षण था जिसमें वो 3 महीने तक गांव में भटके, वो भोजन नहीं मिला। ये बड़ा अजीब सा जो भाव आ गया सुबह वो। अब ये बड़ा कठिन है कि किसी घर के सामने बैलगाड़ी में भरा हुआ गुड़ हो, फिर कोई बैल उसमें सींग लगा रहा हो, और फिर उस घर के लोग देने को राजी हो। कोई उनकी मजबूरी तो है नहीं, उनने कोई कसम खाई नहीं कि देंगे। तो महावीर कहते थे भाग्य में नहीं, तुम वापस लौट आना। गुणातीत खुद से नहीं जीता, गुणों से जीता है। प्रकृति को बचाना होगा तो बचा लेगी। और एक दिन जरूर ऐसा हुआ, 3 महीने बाद हुआ, लेकिन बराबर ऐसा हुआ कि अभी भी जैन दिगंबर मुनि ऐसा करता है, लेकिन उसके फिक्स्ड लक्षण, 2-4 हर मुनि के फिक्स्ड। सब भक्त जानते हैं वो चारों लक्षण अपने घर के सामने खड़े कर देते। लक्षण ऐसे सरल हैं, घर के सामने केला लटकाओ, एक केला लटकाओ घर के सामने, वहां से भिक्षा ले लेंगे। तो सब मुनियों के लक्षण पता है।
महावीर ने ये नहीं कहा तुम अपने निश्चित कर लेना, तुम रोज सुबह जो तुम्हारा पहला भाव वो लेके निकलना, इनके सब तय। तो उल्टी हिंसा 25 गुनी ज्यादा होती, क्योंकि एक घर से जो भिक्षा ले लेते तो 25 घर जितने उनके भक्त गांव में होंगे सब बनाएंगे और सब अपने घर के सामने लक्षण लटकाएंगे, और उनका लक्षण रोज मिलता, 3 महीने का चूकने का किसी को नौबत आती नहीं, रोज मिलेगा ही। लक्षण ही वो लेते हैं जो सबको पता है। तो नकल हो सकती है। एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने गया, एक कौआ मांस का टुकड़ा लेके उड़ता था, वो छूट गया उसके मुंह से, वो भिक्षा पात्र में गिर गया। संयोग की बात थी। बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा है कि जो भी तुम्हारे भिक्षा पात्र में डल जाए वो तुम खा लेना, फेंकना मत। बुद्ध को भी नहीं सूझा होगा कि कभी कोई कौआ मांस का टुकड़ा गिरा दे। अब इस भिक्षु के सामने सवाल खड़ा हुआ कि अब क्या करना, क्योंकि बुद्ध कहते हैं मांसाहार करना कि नहीं, और गिरा तो है पात्र में, नियम के बिल्कुल भीतर। तो उस भिक्षु ने जाके बुद्ध को कहा कि क्या करूं, मांस का टुकड़ा पड़ा, इसे फेंकूं तो नियम का उल्लंघन होता है, क्योंकि भोजन का तिरस्कार हुआ। मैंने मांगा भी नहीं था, कौए ने अपने आप डाला है। बुद्ध ने सोचा होगा कौए रोज रोज तो डालेंगे, कौओं को ऐसी क्या पड़ी कि भिक्षुओं को परेशान करें। ये संयोग की बात है। तो बुद्ध ने कहा कि ठीक है, जो भिक्षापात में पड़ जाए ले लेना, क्योंकि अगर ये कहा जाए कि फेंक दो इसे, तो अब एक दूसरा नियम बनता है कि भिक्षापात में जो पसंद ना हो वो फेंकना पड़ेगा। फिर चुनाव शुरू होगा, फिर भिक्षु वही जो पसंद है रख लेगा, बाकी फेंक देगा। इससे व्यर्थ भोजन जाएगा और भिक्षु के मन में चुनाव पैदा होगा। तो आज चीन में, जापान में मांसाहार जारी, क्योंकि भक्त मांस डाल देते हैं भिक्षापात, और सब भक्त जानते हैं कि भिक्षु मांस पसंद करते हैं। कौए ने जो डाला था रास्ता खोल गया। सारा चीन, सारा जापान, लाखों बौद्ध भिक्षु मांसाहार करते, क्योंकि वो कहते हैं नियम जो भिक्षापात में डाला जाए उसे छोड़ना नहीं। आदमी बेईमान है, वो नकल भी कर सकता है, नकल से तरकीब भी निकाल सकता है, सब उपाय खोज सकता है। लक्षण के वजह से एक उपद्रव हुआ है कि हम लक्षण को आरोपित कर सकते हैं, हम उसका अभिनय कर सकते हैं, पर हमारे मन में उठता है कि क्या लक्षण होंगे। कृष्ण जो लक्षण बताए हैं वो कीमती हैं, यद्यपि बाहरी, पर हमारे मन के लिए उपयोगी। किन लक्षणों से युक्त होता है, किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों के अतीत होता है। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। ये बड़ा जटिल लक्षण, खतरा भी उतना ही, क्योंकि जितना जटिल उतना ही आपके लिए सुविधा है। कृष्ण ये कह रहे हैं कि गुण जो भी करवाएं, तमोगुण कुछ करवाए तो जब तमोगुण प्रवृत्ति में ले जाता है तब दुखी नहीं होता कि मुझसे बुरा हो रहा है। रजोगुण किसी कर्म में ले जाता है तो भी दुखी नहीं होता है कि रजोगुण मुझे कर्म में ले जा रहा है। या सत्वगुण निवृत्ति में ले जाता है तो भी सुखी नहीं होता है कि मुझे सत्वगुण निवृत्ति में ले जा रहा है। ना राग से दुखी होता है, ना वैराग्य से सुखी होता है। जो दोनों ही चीजों को गुणों पे छोड़ देता है और समझता है मैं अलग, इसका मतलब क्या हुआ? आपको क्रोध आया, अब रजोगुण आपको किसी को हिंसा करने में ले जा रहा है, तो आप कहेंगे ये तो लक्षण ही है गुणातीत का कि इस वक्त दुख करने की कोई जरूरत नहीं, मजे से जाओ। तो ऊपर से तो नकल हो सकती है, क्योंकि आप क्रोधित हो सकते हैं और आप कह सकते हैं मैं क्या कर सकता हूं, ये तो गुणों का वर्तन। आप हिंसा भी कर सकते हैं और कह सकते हैं मैं क्या कर सकता हूं, ये तो गुणों का वर्तन है। मेरे भीतर जो गुण थे उन्होंने हिंसा की। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लक्षण बाहर हैं,
और असली बात तो भीतर है। असली बात भीतर है, वो आप ही पहचान सकते कि जब आप क्रोध में गए थे तो आप सच में क्रोध का सुख ले रहे थे या साक्षी थे। क्योंकि ध्यान रहे, जो आदमी क्रोध का साक्षी है उसका क्रोध अपने आप निर्वीज हो जाए। क्रोध उठेगा भी तो भी उसमें प्राण नहीं होंगे, क्योंकि प्राण तो हम डालते, उसमें धुआं ही होगा, आग नहीं हो सकती। काम वासना उठेगी तो भी आपके साक्षी भाव के रहने से काम वासना आपको ज्यादा दूर ले नहीं जाएगी, थोड़ी हिलेगी डुलेगी, विदा हो जाएगी। क्योंकि आपके बिना सहयोग के, आपके साक्षी भाव को खोए बिना कोई भी चीज बहुत दूर तक नहीं जा सकती। जब आप साथ होते हैं तब चीजें दूर तक जाती। लेकिन ये तो भीतरी बात है जिसको तय करना कठिन। इसलिए जैनों ने कृष्ण को नहीं माना कि वो गुणातीत थे, बड़ा मुश्किल। कृष्ण तो गुणातीत हैं, लेकिन बात भीतरी है। कृष्ण उस युद्ध के मैदान पर खड़े हुए भी भीतर से वहां नहीं खड़े। उस सारे जाल प्रपंच के बीच भी भीतर से साक्षी। लेकिन जैन कहते हैं हम कैसे माने कि वो साक्षी? कौन जाने वो साक्षी न हो और प्रवृत्ति में रस ले रहे हैं। तो जैन तो कहते हैं कि अगर प्रवृत्ति के साक्षी हैं तो प्रवृत्ति गिर जानी चाहिए। तो वो कहते हैं हम महावीर को मानेंगे क्योंकि वो प्रवृत्ति छोड़ के चले गए। लेकिन दूसरी तरफ भी खतरा वही है, आपकी प्रवृत्ति मौजूद हो, आप जंगल जा सकते हैं, क्या अड़चन? और जंगल में आप ध्यान कर रहे हो, हमको लगता है ध्यान कर रहे हैं, भीतर पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं, कौन सी फिल्म देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। महावीर के जीवन में उल्लेख, बिंबिसार सम्राट, उस समय का एक बड़ा सम्राट महावीर के दर्शन को आया। जब वो दर्शन को आ रहा था तो उसने रास्ते में अपने पुराने एक मित्र को, जो कभी सम्राट था, प्रसन्न कुमार उसका नाम था, वो मुनि हो गया था महावीर का, राज छोड़ दिया था उसने। वो बिंबिसार का बचपन का मित्र था और विश्वविद्यालय में दोनों साथ पढ़े थे। वो प्रसन्न कुमार उसे खड़ा हुआ दिखाई पड़ा एक पर्वत की कंदरा के पास, ध्यान में लीन, पत्थर की मूर्ति की तरह। बिंबिसार का मस्तक झुक गया। उसने सोचा कि हम अभी भी संसार में भटक रहे हो, ये मेरा मित्र कैसी पवित्रता को उपलब्ध हो गया, नग्न पत्थर की तरह शांत खड़ा है। वो नमस्कार करके बिना बाधा दिए महावीर के दर्शन को आया था। महावीर और घने जंगल में किसी वृक्ष के नीचे विराजमान थे। वो वहां गया, वहां जाकर उसने पूछा कि एक बात मुझे पूछनी है। बिंबिसार ने कहा कि मेरा मित्र था प्रसन्न कुमार, वो आपका मुनि हो गया, उसने सब छोड़ दिया। हम संसारी हैं, अज्ञानी हैं, भटकते हैं। उस रास्ते में खड़े देखकर मेरा चित्त बड़ा आनंदित हुआ। मेरे मन में भी भाव उठा कि कब ऐसा शुभ क्षण आएगा कि मैं भी सब छोड़ के ऐसा ही शांति में लीन हो जाऊंगा। एक सवाल मेरे मन में उठता है, अभी जैसा खड़ा है प्रसन्न कुमार, शांत मौन, अगर उसके भी मृत्यु हो जाए तो किस महालोक में जन्म लेगा? महावीर ने कहा अगर इस वक्त उसकी मृत्यु हो तो वो स्वर्ग जाएगा, लेकिन तू जब उसके सामने झुक रहा था उस वक्त अगर मरता तो नरक जाता। अभी मुश्किल से आधा घड़ी बीती थी और बिंबिसार तो चौंक गया, क्योंकि जब वो सिर झुकाना था तब इतना शांत खड़ा था प्रसन्न कुमार की, सोचता था वो स्वर्ग में है ही। और महावीर कहते हैं अगर उसी वक्त वो मर जाता तो सीधा नरक जाता, साथ में नरक जाता। बिंबिसार ने कहा कि मैं समझा नहीं, ये पहेली हो गई। महावीर ने कहा कि तेरे आने के पहले तेरा फौज फांटा आ रहा है, सम्राट था, उसके वजीर, घोड़े, सेनापति वो आगे चल रहे हैं। तेरा एक वजीर भी उसके दर्शन करने को तुझसे कुछ देर पहले पहुंचा और उसने जाके कहा कि देखो प्रसन्न कुमार खड़ा है मूर्ख की भांति, और ये अपना सारा राज्य अपने वजीरों के हाथ में सौंप आया है, इसका लड़का अभी छोटा है, वो सब लूटपाट कर रहे हैं, वो सारा राज्य बर्बाद हुआ जा रहा है और ये बुद्धू की भांति यहाँ खड़े। उसने सुना प्रसन्न कुमार, उसको आग लग गई। वो भूल ही गया कि मैं मुनि हूं दिगंबर। उसका हाथ तलवार पे चला गया, पुरानी आदत। उसने तलवार खींच ली, आंख बंद थी, उसने तलवार खींच के उठा ली और उसने अपने मन में कहा क्या समझते हैं वो वजीर, अभी मैं जिंदा हूं,
एक एक गर्दन से अलग कर दूंगा। और जब ये बिंबिसार उसके दर्शन कर रहा तब वो गर्दनें काट रहा था, बाहर मूर्तिवत खड़ा था, भीतर गर्दनें धड़ से नीचे गिराई जा रही थी। पुराना छत्री था, तो मुझे मेरे जिंदा रहते मेरे लड़के को धोखा दे रहे। अभी मैं जिंदा हूं, क्या समझाऊं? मैंने मुनि हो गया, इससे क्या फर्क पड़ता? अभी आ जाऊं तो सबको फैसला कर लूं। तो महावीर ने कहा कि इस समय अगर वो गिर जाए तो स्वर्ग जाएगा। तो बिंबिसार ने कहा दूसरी पहली आप मुझे कह ही दे, अब क्या हो गया इतनी जल्दी? तो महावीर ने कहा कि जब वो तलवार उसने वापस रखी, सिर पे हाथ फेरा अपना ताज संभालने को, वहां तो कोई ताज नहीं था, घुटा हुआ सिर था। जब सिर पे हाथ गया उसने कहा कि मैं भी पागल, मैं मुनि हो गया, प्रसन्न कुमार तो मर ही चुका है, कैसी तलवार, किसकी हत्या, में ये क्या हत्या कर रहा हूं? सजग हो गया, उसे हंसी आ गई कि मन भी कैसा पागल। इस समय वो बिल्कुल साक्षी है। इस समय वो जो पर्दे से उसका तादात्म्य हो गया था वो टूट गया। अगर अभी मर जाए तो स्वर्ग जा सकता है। बड़ी कठिनाई है, लक्षण सब बाहर है। इसलिए लक्षण आप दूसरों पर मत लगाना, लक्षण आप अपने पर ही लगाना, तो ही काम के हो सकते हैं। जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को, जब सत्वगुण का प्रकाश हो और ज्ञान जन्मे और वैराग्य का उदय हो, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को कर्म उठे, कर्मों का जाल फैले, तमोगुण के कार्य रूप मोह को, तमोगुण के कारण लोभ और मोह और अज्ञान जन्मे, इन तीनों गुणों की प्रवृत्ति हो या निवृत्ति हो, ना तो प्रवृत्ति में मानता है कि बुरा है, न निवृत्ति में मानता है कि भला है, ना तो प्रवृत्ति से बचना चाहता है और निवृत्ति होने पर न प्रवृत्ति करना चाहता है, ना तो आकांक्षा करता है कि ये हो और ना आकांक्षा करता है कि ये न हो। जो भी हो रहा है उसे चुपचाप प्रकृति का खेल मान के देखता रहता है। इसे कृष्ण ने मौलिक लक्षण कहा, गुणातीत का। तथा जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता है और गुण ही गुणों में वर्तते हैं, ऐसा समझता हुआ, जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से चलायमान नहीं होता है। गुण प्रतिपल सक्रिय है, उनके कारण जो चलायमान नहीं होता है। जैसे दिया जल रहा है, हवा का झोंका आया, दिए की लौ कपने लगी, ऐसा हमारी स्थिति है। कोई भी झोंका आए, किसी भी गुण से हम फौरन कपने लगते हैं। गुण के झोंके आए, तूफान चले, भीतर कोई कंपन न हो। तूफान आए और जाएं, आप अछूते खड़े रहें। न तो बुरा और न भला कोई भी भाव पैदा न हो, न तो निंदा और न प्रशंसा, कोई चुनाव पैदा न हो, चॉइसलेस, बिना चुने चुपचाप खड़े रहें। सारी नीति हमें चुनाव सिखाती है और धर्म अचुनाव सिखाता है। नीति कहती है ये अच्छा है, ये बुरा है। जब अच्छा उठे तो प्रसन्न होकर करना, जब बुरा उठे तो दुखी होना और करने से रुकना। तो ये गीता का सूत्र तो बिल्कुल विपरीत है। ये कह रहा बुरा उठे कि भला उठे, तुम कोई निर्णय ही मत लेना। बुरा उठे तो बुरे को उठने देना, भला उठे तो भले को उठने देना। न भले में स्तुति मानना, न बुरे में निंदा बनाना। तुम दोनों को देखते रहना कि तुम्हारा जैसा दोनों से कोई प्रयोजन नहीं। जैसा रास्ते पर लोग चल रहे हैं और तुम किनारे खड़े हो, नदी बह रही है और तुम किनारे खड़े हो, आकाश में बादल चल रहे हैं और तुम नीचे बैठे हो, तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं, तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं, तुम बिल्कुल अलग थलग हो। जब इस अलगपन का भाव पूरा उतर जाए तभी चलायमान होने से बचा जा सकता है, अन्यथा हर चीज चलायमान कर रही है। हर घटना जो आसपास घट रही है आपको हिला रही है, हर घटना आपको बदल रही है। तो आप मालिक नहीं हैं, हवाओं में कपते हुए एक झंडे के कपड़े की तरह। एक ज़ेन कथा है, बोकोजू के आश्रम में मंदिर पर झंडा था बौद्धों का।
बोकू जो एक दिन निकलता था, देखा कि सारे भिक्षु इकट्ठे हैं, बड़ा विवाद हो रहा। विवाद ये था, एक भिक्षु ने जो बड़ा तार्किक था, उसने सवाल उठाया था कि झंडा हिल रहा है या हवा हिल रही। उपद्रव हो गए, कई मंतव्य हो गए। किसी ने कहा हवा हिल रही, झंडा कैसे हिलेगा, हवा नहीं हिलेगी। हवा हिल रही, झंडा तो सिर्फ पीछा कर रहा है। किसी ने कहा इसका प्रमाण क्या? हम कहते हैं झंडा हिल रहा है इसलिए हवा हिलती मालूम पड़ रही। अगर झंडा न हिले, हवा नहीं हिलेगी। किसी ने कहा दोनों हिल रहे हैं। वो कुछ वहां आया और उसने कहा कि सब यहां से हटो और अपने वृक्षों के नीचे बैठ के ध्यान करो। न झंडा हिल रहा, न हवा हिल रही, न दोनों, तुम्हारे मन हिल रहे। जब तुम्हारा मन न हिलेगा तब झंडा भी नहीं हिलेगा, हवा भी नहीं हिलेगी। तुम यहां से भागो और इसकी फिक्र करो कि तुम्हारा मन न हिले। मन तभी रुकेगा हिलने से जब हम निर्णय लेना बंद करें और स्वीकार करने को राजी हो जाएं और जान लें कि ये वर्तन है गुणों का, ये हो रहा है, इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मैं इसमें छिपा हूं भीतर जरूर, ये मेरे चारों तरफ घट रहा है, मुझ में नहीं घट रहा है, मुझसे बाहर घट रहा है। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, गुण ही गुणों में वर्तते हैं ऐसा समझता हुआ, जो सच्चिदानंद घनरूप परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से चलायमान नहीं होता है। और जैसे ही कोई व्यक्ति गुणों के वर्तन से वर्तित नहीं होता, गुण कपते रहते हैं और वो अकंप होता है, दोहरी घटना घटती है। एक तरफ जैसे ही हमारा संबंध गुणों से टूटता है, वैसा ही हमारा संबंध निर्गुण से जुड़ जाता है। इसे ठीक से समझ लें। जब तक हम गुणों से जुड़े हैं तब तक पीछे छिपा हुआ निर्गुण परमात्मा हमारे ख्याल में नहीं, क्योंकि हमारे पास ध्यान एक धारा वाला है, वो सारा ध्यान गुणों की तरफ बह रहा है। जैसे ही हम गुणों से टूटते हैं, यही ध्यान परमात्मा की तरफ बहना शुरू हो जाता है। निर्गुण हमारे भीतर छिपा है, निर्गुण हम हैं और हमारे चारों तरफ गुणों का जाल है। अगर गुणों से बंधे रहेंगे तो निर्गुण का बोध नहीं होगा, अगर गुणों से मुक्त होंगे तो निर्गुण में स्थिति हो जाए, और निर्गुण में स्थिति ही सच्चिदानंद घन रूप परमात्मा में स्थिति है। आज इतना ही।